आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। लेकिन ये जो लोग गए थे ना विपक्ष के, वो एक पैर बीजेपी में डाले हुए सब लोग हैं, उन्होंने सब क्या बात कर रहे हैं, समझ लिया है। देखिए जो लोग विदेश गए हैं वो एक पैर बीजेपी में डाले हुए हैं, फिर समाजवादी पार्टी के भी नेता गए हुए हैं। अरे तो इनको बैठे बैठे डरा देंगे। अरे नहीं, सुनो राजीव राय और समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं। चित्रा जी, मैं प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी भी, वो तो आप ही की पार्टी की है महाराज। हाँ चित्रा जी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इन लोगों का राज्यसभा का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो रहा है और चापलूसी करके ये बीजेपी के थ्रू राज्यसभा में आना चाहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसलिए तो इतनी बातें कर रहे प्रियंका हैं। चतुर्वेदी आप ही की पार्टी की हैं, आपकी अरे भाई, गद्दार तो गद्दारी होता है, किसी भी पार्टी में रहे। पहले ही गद्दार आप उनको बोलने लगे। अभी तो शिवसेना की ओर से कुछ अनाउंसमेंट राजकुमार भाटी जी पे डर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी को तो गद्दार ना हो, ये तो अलग ही जा रहा है। ये तो अलग ही मामला जा रहा है। मुझे बोलना है। देखो चित्रा जी, समाजवादी पार्टी की भूमिका राम गोपाल यादव ने रखी है। अरे भाई मुझे बोलने दो। प्रियंका चतुर्वेदी की बातचीत हो गई है राज्यसभा टिकट के लिए बीजेपी से। नहीं, वो खुलासा कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। वो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा फिर से भेज रही है क्या बीजेपी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बार किशोर तिवारी जी बड़ा खुलासा कर रहे हैं, रागी साहब सुन लीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर तो खैर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी में जा रही हैं। नहीं, देखो प्रियंका चतुर्वेदी का ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र में विधायक हमारे 20 ही चुन के आए, कम से कम 48 विधायक चाहिए, तो ये कहां से चुन के आएंगी? प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। और ऊपर से कांग्रेस से तो उन्हें भगाया गया था, तो ये अब बीजेपी सहारा है, तो ये जो बातें लिमिट के बाहर बातें कर रहे थे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भारत की सेना का बखान करने के जगह मोदी जी का बखान कर रहे हैं। नहीं क्या चल रहा है ये आनंद शर्मा, शशि थरूर, इसके पहले सलमान खुर्शीद ने भी 370 पर तारीफ की है। ये सब बीजेपी में जा रहे हैं, इनके एक पैर बीजेपी में है। किशोर तिवारी जी, बताता हूँ। देखो इनकी एक टर्म थी, अब ये इनके एक अच्छे दिन थे, ये एक अच्छे नेता थे, लेकिन अभी ईडी सीबीआई इनके चक्कर में और जिस तरीके से कांग्रेस को बार बार पराजय हो रही, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो मरते वक्त तो अपने को तिरंगे में ले जाए, ये अच्छी बात है। तो ये सब लोग है ना हताश निराश है, जैसा तुमको अजय आलोक दिख रहे हैं। हाँ, अजय आलोक भी हताश निराश है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। अच्छा बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का जो सेल लगाया था बीजेपी ने, ये क्या बोलते, महाराष्ट्र में तो घर घर जाके सिंदूर बांटा, महाराष्ट्र में घर घर सिंदूर बांटा इन्होंने। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ अपना। बधाई दीजिए। घर घर सिंदूर बांटा अजय आलोक, कहीं नहीं बांटा है, कहीं नहीं बांटा है सिंदूर। आज क्या हो गया इनको? सुनिएगा, किशोर तिवारी जी को आज कुछ हो गया है, मुझे लग रहा है। चित्रा जी, अरे नहीं सच्चाई कड़वी रहती है जी, सच्चाई कड़वी रहती है। अरे चित्रा जी, अजय आलोक को मत बोलने देना, बहुत नैराश्य में है वो, बहुत नैराश्य में है। सब फेल हो गया। आज देखा नहीं क्या ट्रेन का डिब्बा कैसा चला रहे थे वो, और राजकुमार गांधी। बस कीजिए सर, मैं सब लोग हंस रहे हैं, उधर उधर नहीं जाते हैं, ठीक है। आप पहले अजय आलोक जी जवाब दीजिए, फिर राजकुमार भाटी जी के मतलब किशोर तिवारी जी की बातों पे सभी कुछ ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कुछ हो गया। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने भी कहा था कि
चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी अरे- दोनों ने कहा है कि 15 साल, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों ने कहा है 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन को रोड पे नहीं चलने देना चाहिए। पता नहीं उद्धव ठाकरे कब समझेंगे। अरे रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, अपनी पुत्री जैसी प्रियंका चतुर्वेदी को गद्दार कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, वो राज्यसभा क्या चली गई, इनको गजब उनसे दुश्मनी अरे हो गई अभी तो मैं है। और हम जवान खेलने हूं। लगे प्रियंका अरे चतुर्वेदी अभी को। तो मैं जवान अपनी हूं। चिंता कीजिए अरे महाराज, हेलो। अपने ही लोगों को गाली हेलो, देने लगते तुमसे ज्यादा हैं। टेररिस्ट मजबूत अपने हूं। सांसद बुरा लगा को टेररिस्ट बुलाने लगते अरे हैं अजी कांग्रेसी, तुम्हें अलग है। अपने 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 सांसद वो को कह रहे ये हैं, गद्दार बुजुर्ग कहने मत लगते हैं। कहिए। अब बताइए मानसिक बैलेंस अजय अजय आलोक जी वो कह रहे हैं वो बुजुर्ग नहीं है और इस बात पर उनको आपत्ति अब है। मानसिक, अरे मैं हमारा अरे ऑफिसर भाई मैं उनको तो हमेशा ओल्ड यंग मैन कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ ओल्ड यंग मैन। अरे लेकिन भाई। लेकिन 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 ओल्ड यंग मैन की कोई महाराष्ट्र सीमा होती है ना भाई। तुम एंटी डिप्रेसेंट लेके आए हो। ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, घर घर एंटी-डिप्रेसेंट सिंदूर लेके बांट आए। रहे हैं, मजाक समझा हुआ है क्या सिंदूर को? आप शाबाश सिंदूर बांटते हैं अरे- क्या? अरे आपके घर में कोई महाराष्ट्र में सिंदूर बांटा बांटता है गया। किसी को? महाराष्ट्र क्या में भारतीय घर-घर समाज में, बांटा हिंदू गया। समाज में सिंदूर बांटा जाता है? हाँ, अरे हम लोग बांटा तुमने। हम लोग हनुमान तुम जी इतने पे सिंदूर बेशरम हो। चढ़ाते हैं, देवियों पे तुम सिंदूर इतने चढ़ाते बेशरम हो, हैं। बांटा हम है लोग तुमने। उसके अलावा सिंदूर नहीं बांटते हैं। बेशर्मी अरे की बात आप मत इतने कीजिए। बेशरम हो। ये आप साठा तो बेशरम पाठा हो, बिहार में आप बांट कहावत है, रहे आप तो उससे ऊपर भी निकल गए महाराज। आप अरे राहुल गांधी को आज घर-घर फेल कर मोदी, रहे घर-घर हैं। सिंदूर आज ये आप राहुल नारा गांधी को चल फेल रहा कर था। रहे हैं। अरे सिंदूर का सेल ये फ्लॉप देखिए हो अब गया। घर घर मोदी, घर घर सिंदूर कहां से आ गया? अरे ये नारे चल रहे थे यहाँ महाराष्ट्र में। आप, मुझे आश्चर्य लगता है कि हाँ, आप कभी वो आरएसएस में भी थे। दिल्ली में मुझे आश्चर्य लग रहा है कभी आप आरएसएस में भी थे। आरएसएस संगीत में रागी थे तो- बताएंगे क्या आप कभी आरएसएस में थे क्या? अरे मैं आरएसएस का फुल टाइमर था। आपकी जो भाषा और ये है, आपकी संगीत जो रागी विचार तो अभी है आए वो उद्धव ठाकरे के साथ रह के इतनी जहरीली हो गई है। अरे मैं- चलिए जहरीली- अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।